ओके, इसको मैं आइडेंटिटी दे रहा हूँ, एक्ट एज अ पीडियाट्रिक gastroenterologist and help me in a case of 6-year-old child with pain abdomen. बस मैंने इतना सही प्रॉम्प्ट दिया उसको। ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसने मेरे से पूछा है कि क्या क्या, और इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट, कि वो पेन के बारे में मेरे से डिटेल पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, तो हम शुरू कर रहे हैं, तो इसने डायग्नोसिस क्या ली है। अच्छा, ये कुछ आंसर नहीं दे रहा, पहले मेरे से पूछ रहा है भैया मेरे को साथ में कुछ और बताओ, फीवर है कि नहीं है, कब से है। 4 days, मैं वहीं पे एडिट करता हूँ इसको। For last 4 days and with fever। ठीक है, लोकेशन पूछेगा, हाँ वो सारा कुछ पूछेगा। उसके साथ में ये वोमिटिंग के बारे में पूछ रहा है, ब्लड इन स्टूल पूछ रहा है, कुछ और जैसे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, तो इस तरीके से वो हिस्ट्री ले रहा है। ठीक है, पेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीवर पैटर्न, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हिस्ट्री लेगा। उसके बाद उसने ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको बना दिया एक्ट एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी मैं इसको कोई कंटेक्स्ट नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, जस्ट सी ये क्या बोलता है। ये 2 टाइप के रिस्पॉन्स दे रहा है, ये भी मेरे से पहले पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या कंसिडर कर रहा है, देखो माइग्रेन ठीक बात है। व्हाट माय पॉइंट, इसने ये डायग्नोसिस बनाया और इसने ये डायग्नोसिस बनाया। सो उसको जब भी आप बात कर रहे हैं, उसको एक आइडेंटिटी देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कुछ भी कराओ उससे, ऐसे आपको उससे कोई स्टोरी लिखवानी है, आप उसको लिखो एक्ट एज ए स्टोरी राइटर विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, और उसको एक लिख के देना कि राइट ए स्टोरी ऑन दिस, और उसको लिखो एक्ट एज ए स्टोरी राइटर। तो पहले वो स्टोरी राइटर बनेगा। जो पुराने स्टोरी राइटर्स हैं, एक्ट एज ए स्टोरी राइटर हु हैव रिटन 10 हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, तो वो उस जैसा बन के जवाब देगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, सबसे पहले उसको आइडेंटिटी देनी जरूरी है। मेरा मैसेज, फर्स्ट मैसेज ये है। ठीक है, दूसरा मैसेज है कि उसको कंटेक्स्ट देना है। कंटेक्स्ट का क्या मतलब है, आइडेंटिटी नहीं देंगे तो डिफ्यूज, मतलब कुछ वो उसकी मर्जी है, डिफरेंट आंसर, अपनी चॉइस से कुछ निकाला। डिफरेंट आंसर देगा। ठीक है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कंटेक्स्ट का मतलब है कि उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है, उसको किस फॉर्म में आप रिजल्ट चाह रहे हो वो दे सकते हो, कि मेरे को तो प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरे को तो अभी पेशेंट की हेल्प करनी है, मेरे को तो, चलो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब यही था सर, उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिया, सर्जिकल केस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है, मैकल्स हो सकता है, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस। हमने क्या उसको दिया था, फॉर लास्ट 4 days विद फीवर। अब मैं लिख रहा हूँ अल्ट्रासाउंड showing free fluid in the abdomen and child has presented in PICU। अब मैंने सिर्फ उसको बता दिया भैया पिक्कू में आया है, ओपीडी में नहीं आया है। ठीक है, अभी देखो क्या आंसर देगा। ये उसने पहले हिस्ट्री लिख दी, सीधा अपेंडिसाइटिस बना दिया, अपेंडिसाइटिस विद परफोरेशन। ठीक है, जनरली हम कैसे चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, जैसे हम गूगल पे सर्च कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले क्या देना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। दूसरा
पूरा कंटेक्स्ट कि भैया मैं पिक्कू में काम कर रहा हूँ। आप इसी को देखते हैं आप कि ओपीडी में पेशेंट आया है, showing free fluid and child has presented in OPD looking well। अभी हमने उसको पिक्कू में बोला था, क्या दिया उसने? मिजेंट्रिक एडिनाइटिस। कुड भी, आपने उसको कंटेक्स्ट सिर्फ क्या दिया है कि मेरी ड्यूटी पिक्कू में है या मेरी ड्यूटी ओपीडी में। उसी के बेस पे इट इज वो जो वेक्टर एनालिसिस कर रहा है कि मेरे को पिक्कू वाले कॉजेज निकालने हैं या मेरे को, समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें प्रॉम्प्ट में सबसे जरूरी हैं। जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो, टास्क तो आप दोगे ही कि भैया मेरे को क्या चाहिए, आइडेंटिटी जरूर देनी है, कंटेक्स्ट जरूर देना है, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके बाद आपको उसको देना है कि मेरे को आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में मीन्स प्रेजेंटेशन बनाने के लिए चाहिए, मरीज को समझाने के लिए चाहिए, या फिर मेरे को एमबीबीएस वालों का पेपर लेना है। ठीक है, तो हम उसके रूप में बनाते हैं एक्ट एज अ मेडिकल, act as a professor in pediatric gastroenterology, help me in a case of 6-year-old child. I need to ask questions regarding this case from MBBS students, so help me to design the case। अब मैंने उसको क्या बोला है कि मेरे को केस को डिज़ाइन करके दे दे जो मैंने स्टूडेंट से पूछना है। अब देखो क्या दे रहा है, ये केस है, हिस्ट्री बना के दे रहा है, हार्ट रेट अपने आप बना के दे रहा है, ओपीडी वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। आपको किस रूप में आउटपुट चाहिए, सब कुछ वही दिया है। अब मैंने क्या चेंज किया है कि मेरे को किस रूप में चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके अलावा है, आप ट्रीटमेंट प्लान मांगेंगे तो ट्रीटमेंट प्लान दे देगा, वो तो सब दे ही देगा सर। पहले मैं अभी सिर्फ प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ, वो हम केस डिस्कशन की बात बाद में करेंगे अच्छा, कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखने हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट में सबसे पहले सेकंड कंटेक्स्ट हो गया, थर्ड आउटपुट किस रूप में चाहिए, थोड़ी किस काम के लिए इंस्ट्रक्शन, चाहिए, इंस्ट्रक्शन। किस चीज के लिए चाहिए। ओके, इसका ना एक दूसरा फॉर्म भी होता है, नाम कहते हैं इसका ना RTA फॉर्मेट, रोल टास्क एंड फॉर्मेट। और उसके बाद जब आप प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हो, उसके बाद आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क अगेन। आस्क अगेन का मतलब उससे दोबारा बात करो, यही पेशेंट है, आई वॉन्ट टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं उसी प्रॉम्प्ट पे उसी बात पे फिर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या देगा, तो इट विल अगेन उसको और मुश्किल करके दे देगा, थोड़ा सा एम्बिगुअस बना के दे देगा, डिसीजन मेकिंग पे बात करने लग जाएगा। ठीक है, उसको सीबीसी पीजी लेवल क्वेश्चंस बना के दे देगा। ठीक है, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक बार जो बोल दिया उसके बाद जो दे देगा वही ठीक है। यू जस्ट गिव फीडबैक, नहीं मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, या सिंपल प्रॉम्प्ट दे दो उसको। जब भी आप करो उसको बोलो इम्प्रूव इट, सिंपल। कोई आप ऐसे लिखवा रहे हो, कोई उसको स्टोरी लिखवा रहे हो, उसको जस्ट 3 बार बोल दो इम्प्रूव इट, इम्प्रूव इट, इम्प्रूव इट। जो लास्ट में स्टोरी आएगी उससे बेटर होगी। इट इज नोन एज जस्ट फीडबैक। ठीक है, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ, राइट अ स्टोरी, क्या स्टोरी लिखवाना चाहते हो? कोई भी लेक्चर होनी है, राइट ए स्टोरी ऑन लेक्चर ऑन PI। ठीक है,
ये बना दी इसने, लेक्चर बना दिया, ठीक है। अभी स्टोरी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें स्टोरी आ रही है, पूरी स्टोरी आ गई सर, स्टोरी ठीक है। अब इसी को आपको करना क्या चाहिए था यहाँ पे, एक्ट लाइक अ स्टोरी टेलर विद 10 years of experience of writing Bollywood movies and create a story। कॉमिक भी बना देगा, स्क्रिप्ट भी बना देगा। स्क्रिप्ट भी हाँ, बना देगा, सब सब बना कुछ देगा। बना देगा। ठीक है, फिर एंड में बोलो इम्प्रूव इट, सिंपल बोलना है, उससे भी बेटर बना के दे, ठीक है। इम्प्रूव इन दिस टोन, उससे भी बेटर बना के दे। मेरे को नहीं मजा नहीं आ रहा, मेरे को इसको थोड़ा सा डराने वाली चाहिए। ये फंक्शंस पेड जीपीटी में सब में है। Normal। अभी सब कुछ फ्री है, 1 साल बाद मेरे को पता है सब पेड हो जाएगा, अभी वो सबको फंसा चैट है। जीपीटी फ्री में, सर वो एक्स्ट्रा मतलब आपको एक्स्ट्रा काम 2000 मांगते हैं ट्राई करने का, पर मंथ। चैट जीपीटी 40 पेड वर्जन, हम तो चैट जीपीटी 40 पेड वर्जन। पर हमारा 3.5 वाला तो फ्री है। हाँ कौन सा वाला फ्री है? 3.5 सर मैं सारे फ्री टूल्स एंड तक बता दूंगा, आप अगले 6 महीने तक फ्री टूल से काम कर सकते हो। उसके बाद आप घुसे रहे उसमें और आपको कुछ एडवांस चीजें चाहिए, और वर्कशॉप हो, फिर पैसे लगाना पड़ेगा। वर्कशॉप सर रिस्पॉन्स रहा तो हर हफ्ते कर ले। मैं पीडियाट्रिक्स थोड़ी थोड़ी छोड़ के इसी में घुसने की सोच रहा हूँ। बढ़िया है। इसमें जो आंसर आता है सारा, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ, मैडम सर्च कर रहे हैं, तो सेम आएगा, डिफरेंट आएगा। इसमें कम बिल्कुल डिफरेंट, 100% आइडेंटिटी डिफरेंट है। आइडेंटिटी डिफरेंट कर जैसे रहा है। क्वेश्चन पेपर बना रहे थे, जैसे हमें क्वेश्चन पेपर बनाया पीजी स्टूडेंट के लिए, पीजी स्टूडेंट भी बैठ के उसी उसके क्वेश्चन पेपर बनाए, तो मतलब अपने लिए वो सोचो क्वेश्चन पेपर नहीं, कंसाइड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉम्प्ट, इवन आप सेम But प्रॉम्प्ट भी prompt दोगे ना तो सेकंड टाइम सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। डेटा कहाँ नहीं। से उठाता है ये तो डाक। सर जो ये ट्रेनिंग तो करी है, जो ट्रेनिंग। अरबों खरबों रुपए लगाए हैं, पर ऐसा क्यों सेम प्रॉम्प्ट पे डिफरेंट दो जने करेंगे अलग? कहीं से Identity। मर्जी उठाए सर, कहीं से मर्जी उठाए, उस टाइम उसका मन बहुत सारे नहीं था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत सारे आप बिलियंस You ऑफ can make- पैरामीटर्स। डज दिस डिपेंड 10 अपॉन द sets of डिवाइस papers। फ्रॉम व्हिच इट इज आस्किंग, इसलिए है क्या? बहुत सारी चैट जीपीटी बहुत क्यों सारे। कर रहा है, इवन इंजीनियर्स को भी नहीं पता। मतलब जितना उन्होंने सोचा था ना उस 2017 वाले पेपर के बाद, उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है। ज्यादा सियाना हो गया है। चलो नहीं घना शाना हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। घना शाना हो गया। It can create 100 sets of paper for the same students. यस सर, प्लीज सर क्या कहते हैं? इट इज जेनेटिक, इसका नाम इसमें बात करेंगे हेल्यूसिनेशन, इसको बोलते हैं सर हेल्यूसिनेशन। Hallucination। लाइक जैसे मैं पूछूं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए इन 1750। अब जब मैं ये सवाल मेरी पिछली वर्कशॉप में दिल्ली में पूछ रहा था, तो ये किसी मार्टिन लूथर किंग किसी का नाम देता था, लेकिन अब ये ट्रेंड हो गया है, इसलिए अब कल मैंने रात को एक मैं वर्कशॉप कर रहा था, उसमें इसने सही बताया कि देयर वाज नो प्रेसिडेंट। आई वाज आल्सो सरप्राइज। 76 में हुआ। ये देखो, ये लास्ट 4 महीने पहले यहाँ पे किसी ना किसी का नाम लेता था ऑन द सेम क्वेश्चन। क्यों नाम लेता था? क्योंकि आपने पूछा हु वाज द प्रेसिडेंट, इसने मीन मीडियन मोड लगा दिया, तो सबसे कॉमन कौन आ रहा है, सबसे नियर कौन है? सबसे हो सकता है जॉन ट्रम्प हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, ठीक है, ये तो ट्रम्प भी बोल देगा। तो इसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन ऑफ एआई। बट जैसे जैसे मॉडल्स बेटर हो रहे हैं, द हेल्यूसिनेशन पार्ट इज गोइंग डाउन। डिक्रीजिंग। आई होप आई एम मेरा कंसर्न है इफ यू अपलोड रिपोर्ट्स, सपोज किसी पेशेंट का सारा टेस्ट है आपने अपलोड कर दिया, कभी कोई मिस कर देता है, ओके। but it's still not reliable for clinical practice. That's what I think when we go to this kind of फॉर लीगल देखो कहाँ पे एआई यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। एज ए प्रिंसिपल आई टेल, जहाँ पे आपने गलती कर दी और उसकी सजा बहुत बड़ी है, वहाँ पे सिंपल एआई पे डिपेंड नहीं रहना, एक ह्यूमन इंटरमीडिएरी होना चाहिए। लाइक एक ऑस्ट्रेलिया का केस था सर, उसमें वकील साहब ने इस पे डाल दिया, उसके केस को फेवर करने के लिए कोई रेफरेंस नहीं था, ठीक है। तो एआई ने क्या किया, आर्टिफिशियल केस बना दिया, रेफरेंस बना के दे दिया और उसने जाके जज को प्रेजेंट कर दिया। जज ने ढूंढा, वो केस कभी हुआ ही नहीं, उसने पूरा केस बना दिया एआई ने, स्टोरी टेलर। स्टोरी बना दी, ठीक है। तो वो कभी ये नहीं कहेगा मेरे को नहीं पता, ऐसे करे पता है अपने को। अभी लो बॉस। अब
ठीक है, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं पता, वो हमेशा आपको जवाब देगा। तो जैसे जिसीलिए अब उस वकील साहब का तो लाइसेंस हो गया, अब तो वो घर पे बैठे हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेडिकल लाइन और ये वाली लाइन में हमेशा एक ह्यूमन बीच में चाहिए कि एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, सो ऑलवेज यू हैव टू रीचेक इट, ठीक है। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको कस्टमर केयर कॉल करनी है, आपको रेपिटेटिव टास्क करने हैं, आपको अपने हॉस्पिटल का सारा वो वाला डाटा देखना है, फाइनेंशियल डाटा देखना है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, 24 की वजह 25 भी बता दी, ट्रेंड्स देखने हैं। इन सब के लिए यू कैन रिलाई कम्प्लीटली। उसमें भी स्टोरी टेलर बन गया फिर? नहीं मतलब हो भी गया तो क्या आपने, उसने 99 ठीक जवाब दे दिए। चैट जीपीटी आपकी अपनी कोई और एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे है, उसको एक्सेस अगर दे दें फिर उसको एनालाइज कर लेगा। अभी बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी सर, अभी तो नहीं, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मेरा डेटा पड़ा है पेशेंट्स का, तो आई वांट सम एनालिसिस, वो सब बना के कर दूंगा, सकते हैं, आप कर सकते हैं। वो सब बना के दूंगा। 2 बजे के बाद सब प्रैक्टिकली है, ठीक। अभी थ्योरेटिकली है, प्री लंच आफ्टर लंच एवरीथिंग इज में डेटा प्रैक्टिकल। था हाँ हाँ, आप उसको वो करना पड़ेगा ना, उसका सब कुछ कर सकते हो। इसमें एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, ये ना ये डॉट के देता, ये प्लस का निशान है ना, प्लस का निशान अपलोड कर देंगे, यहाँ से अपलोड करना है, तो उसके हिसाब से आपको देगा सारा। हाँ, पहले मैं इसको इसमें अपना books एक्सेस का का डेटाबेस दे सकते हैं हम, दूंगा। जैसे कि you have to, हम इसका कमांड दें, ये एनालाइज करेगा वेरियस बुक्स या हमारे जो गाइडलाइंस सर हैं। उसको बोलते हैं कस्टम जीपीटी। कस्टम जीपीटी। कस्टम जीपीटी में मैं क्या करूँगा, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी ये सवाल आया तो ये मेरे सारे ये पर्सनल जीपीटीज हैं, ये जहाँ पे देख रहे हैं ना। अब मैंने ये जीपीटी बनाया हुआ है फर्टिलिटी असिस्टेंट, ये मेरा कंपेनियन टू फर्टिलिटी जर्नी है। मैंने यहाँ पे QR कोड लगा दिया, मरीज को बोला जब भी खाली बैठा है या ऊपर ओटी के बाहर वो सवाल पूछ सकता है। ये कौन से सवालों के जवाब देगा जो मेरे हॉस्पिटल के रेलेवेंट है। जैसे मैं इससे पूछ रहा हूँ जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो मेरे SOP है, वो मैंने इसको डाले हुए हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिस्टेरोस्कोपी। मैं सिंपल, एवरीबडी कैन रिलेट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सिंपल। ये पेशेंट पूछता है बाहर बैठ के, ठीक है, या कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। कितना टाइम लगेगा हिस्टेरोस्कोपी करने में और कितने पैसे लगेंगे। ये किसका बताएगा, सोनाक्षी हॉस्पिटल हिसार का, हिंदी में बताएगा, क्योंकि मैंने इसको कहा भैया इंस्ट्रक्शन हिंदी में दिखा रहा है। तो इसने बता दिया 30 से 40 मिनट लगेंगे, 15,000 से 30,000 तक। ये मैंने इसको कमांड दी हुई है, इसने कहीं से जाके डाटा नहीं उठाया। ये कौन सा डाटा उठाया जो आपने आप किया। जो मैंने आप अपने चैट जीपीटीज बना सकते ये बना रखे बना हैं। ये सारे चैट जीपीटी मेरे हैं, ये मेरा स्क्रिप्ट राइटर है। मैं एक शब्द लिखूंगा तो चैट जीपीटी में ऐसी प्रोविजन है कि आप उसको ये कस्टम मैं यही तो कह रहा हूँ, कस्टमाइज सेव कर लेते उसका हैं। नाम ही उसका कस्टम कोई भी जीपीटी। पेशेंट एक्सेस कर सकता है। कोई भी पेशेंट एक्सेस कर सकता तो ये बेसिकली आपका पर्सनल चैटबॉट हो गया। है। ये मेरा पर्सनल चैटबॉट है, मेरे एक नहीं 4-5 पर्सनल चैटबॉट्स हैं, ठीक है। वो सारे चैटबॉट्स पोस्ट लंच में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट थोड़ा पार्ट इलैबोरेट करो चैटबॉट क्या होता है, कैसे क्या मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं सारे वो दिखाऊंगा, बट एक बार बेसिक्स जब अपने को क्लियर होंगे ना सर, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही हवाई बातें करता चलूँ वो फिर ठीक नहीं, हाँ ना, ठीक है। ठीक है। इट्स ऑल इज देयर। आप शाम तक पेशेंस रखना, यू विल मेक इट योर सेल्फ फॉर यूज योर हॉस्पिटल इन योर हॉस्पिटल टुमारो ओनली, यू कैन मेक इट, ओके। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। प्रॉम्प्ट में हमने बात की, सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिटी दे दी, फिर हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, फिर हमने उसको आउटपुट दे दी, फिर हमने उससे फीडबैक करके बात कर ली, ठीक है। प्रॉम्प्ट डजंट मीन कि एक बार इज एंड। तो ये सारे स्टाइल, उसके बाद टास्क तो हमने देनी है, इंस्ट्रक्शन भाई उससे हमें चाहिए क्या, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, एग्जाम्पल। जब आप उसको एग्जाम्पल दे देते हो कि भैया इस टाइप के केस में ऐसे होना, जैसे मैं ओपीडी ट्रांसक्राइब का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने बनाया हुआ है। यू आर ए मेडिक स्क्राइब, ए हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्क्राइब। योर गोल इज टू ट्रांसफॉर्म एन ऑडियो स्क्रिप्ट इनटू अ डॉक्टर पेशेंट कंसल्टेशन। इस टाइप से उसको एनालाइज करना है। आउटपुट ऐसे होनी चाहिए, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिवनेस, पास्ट हिस्ट्री। ये मैंने उसको एग्जांपल दे दिया। इन्वेस्टिगेशन, प्रिस्क्रिप्शन, फॉलो, उसके रूल्स क्या हैं। तो ये डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है,
ये एक प्रॉम्प्ट है एक्चुअली, ठीक है। अब मैं इतना लिखूं कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स तो आपको समझ में आ गए, लेकिन इतना डिटेल लिखूंगा इससे बढ़िया तो मैं खुद कर ही ना लूँगा, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है? चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट बनवा लो। चैट जीपीटी को ही बोलो, अभी मैं न्यू चैट कर रहा हूँ इस पे, इसको बताओ आई वॉन्ट मेडिकल ट्रांसक्राइबर। सिंपल, मेरी विश है कि मेरे को एक मेडिकल ट्रांसक्राइबर मिल जाए। काइंडली क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर इट। काइंडली बताना जरूरी है सर? थोड़ा मोर नहीं। सोफिस्टिकेटेड हो जाता नहीं सर, इसके पीछे भी कंसेप्ट है सर। हाँ, चैट जीपीटी 4.5 आपके इमोशंस को भी पढ़ रहा है आज की डेट में। थोड़ा बेटर देगा। हाँ, रिजल्ट्स बेटर आते ये हैं। अच्छा आदमी है, इसको अच्छा ही काम करके ठीक ठीक लगा लेगा वो। चैट जीपीटी 5 आने वाला है विद इन 6 मंथ, जो इमोशंस को पढ़ सकता है। बातों के इमोशन से वो जवाब देगा कि ये भैया पूछना क्या चाहता है। सर आप कब से यूज कर रहे हैं ChatGPT? मैं हाँ। नो कोई खास नहीं। अगर आप यूज करो उसको 6 महीने, 6 महीने बाद से प्रॉम्प्ट डालो कि यार तू मेरी 5 कमियां बता, मैं कैसे सुधारूं। यू वुड बी शॉक्ड बाय द आंसर। वाह, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ। बंद हो जाएंगी खुल जाएंगी सर, सर बंद हो जाएंगी खुल जाएंगी, मेरे को लगता है बंद ही हो जाएंगी। बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छा आपकी बुराइयों को भी ऐसे प्रेजेंट करता है, बोल के यार तो अच्छा ही जैसे अमेरिकन करते हैं। ये मेरा सच में बड़ा वॉइस के साथ वॉइस में पूछोगे फीमेल मेल उस तरीके से होता है। ये देखो। बना के पूछ लेंगे, कुछ खत्म हो चलो जाएगा। चलो वापस आ जाए। तो ये उसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, यू आर ए प्रोफेशनल मेडिकल ट्रांसक्राइबर, योर टास्क इज एक्यूरेटली दिस दिस दिस। ये देखो, ये सारा उसने लिख के दे दिया। कट कॉपी पेस्ट करो और इस प्रॉम्प्ट को आप यूज करो, ठीक है। अपनी इंटेंशन बताओ, चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट लिखवाओ। थोड़ा सा एडिटिंग चाहिए, आउटपुट आपको किसी दूसरे रूप में चाहिए, क्योंकि बेसिक सब आपको पता चल गया मेरे को उसमें क्या क्या डालना है, ठीक है। इसमें उसने क्या दे दिया? प्रोफेशनल ट्रांसक्राइबर आइडेंटिटी दे दी, कंटेक्स्ट दे दिया किस रूप में, इंस्ट्रक्शन दे दी मेरे को क्या चाहिए। अब एंड में मैं चाहता हूँ आउटपुट मेरे को इस रूप में चाहिए। आप इसको एडिट करो, प्रॉम्प्ट बना लो। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो, फिर उस प्रॉम्प्ट से आप काम करवा सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट का। यू आर ए योगा इंस्ट्रक्टर। योगा इंस्ट्रक्टर इज ए आइडेंटिटी। राइटिंग फॉर ए वेलनेस मैगजीन इज ए कंटेक्स्ट। राइट एन आर्टिकल अबाउट मेडिटेशन, जो हमने उसको टास्क दिया है। द गोल इज टू एजुकेट रीडर अबाउट द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ, एंड दिस इज फिर अगेन कंटेक्स्ट। एंड द आर्टिकल लिस्टिंग सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बिगिनर्स हु वांट टू स्टार्ट। दिस इज आउटपुट मेरे को जो एंड में चाहिए। सो दिस इज एन आइडियल प्रॉम्प्ट, पर्सनलाइजर। ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी से ही लिखवा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस पे हज़ारों रुपए के कोर्स ऑनलाइन आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखते होंगे। रोज चीट शीट्स दिखती होंगी अगर कोई लिंक्डइन पे है, रोज आपको फॉरवर्ड कुछ ना कुछ आते होंगे, बट अपने काम की चीज़ बस इतनी ही, ठीक है। डॉक्टर खन्ना ने एआई पे काफ़ी काम किया। सर वांट्स टू ऐड ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सो अप टू यू सर, वो अभी बाद में बताऊंगा। एज यू विश, ठीक है। सो हम अब कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए, इंट्रोडक्शन किया हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का, जनरेटिव एआई क्या था, सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद हमने एलएलएम मॉडल क्या होते हैं समझ में आ गया। हमने फिर बात की कि हम एलएलएम मॉडल को यूज़ कैसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? थक गए? लंच करें या 10 मिनट और चलने दें? चलने वॉशरूम ब्रेक ले लें। चलो चलो 10 मिनट।